अप्रैल 1942। प्राग का शहर एक जेल बन चुका था और इस जेल का जेलर था वो आदमी जिससे खुद नाजी भी खौफ खाते थे, रिनहार्ड हेड्रिक। हिटलर उसे फौलादी दिल वाला इंसान कहता था और प्राग के लोग उसे पुकारते थे बुचर, यानी कसाई। हेड्रिक सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो लाखों मासूमों के कत्लेआम का मास्टरमाइंड था। लंदन को पता था कि अगर इस जंग को जीतना है तो इस राक्षस का अंत करना ही होगा। दिसंबर 1941, आधी रात का वक्त। एक ब्रिटिश बॉम्बर विमान बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। दो साए आसमान से नीचे गिरते हैं, योजेफ गाबचिक और यान कुबिश। ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, ये सुसाइड मिशन पर निकले जांबाज थे। इनके पास कुछ ग्रेनेड थे, एक स्टेन गन और एक जहर की गोली। उन्हें पता था कि इस मिशन से जिंदा लौटना नामुमकिन है। ये मौत से किया गया एक समझौता था। 27 मई सुबह के 10:30 बजे हेड्रिक अपनी खुली हुई मर्सिडीज में शहर से गुजर रहा था, बिना किसी बॉडीगार्ड के, अपने घमंड में चूर। तभी एक तीखे मोड़ पर गाड़ी धीमी हुई। गाबचिक सड़क के बीचों बीच आ गया। उसने अपनी स्टेन गन हेड्रिक के सीने पर तानी और ट्रिगर दबा दिया। गन जैम हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हेड्रिक भागा नहीं, बल्कि अपनी पिस्तौल निकाल कर खड़ा हो गया। वो इस शिकारी का खुद शिकार करना चाहता था। तभी कुबिश ने एक भारी बम कार की ओर फेंका। धमाके ने पूरी सड़क को हिलाकर रख दिया। हमलावर गलियों में गायब हो गए। उन्हें लगा कि मिशन फेल हो गया है और हेड्रिक बच गया है। लेकिन हेड्रिक धमाके से नहीं मरा। वो उस मर्सिडीज से नहीं बच सका। धमाके की वजह से गाड़ी की सीट में भरी गंदगी और घोड़े के बाल उसके जख्मों के अंदर धंस गए थे। जहर उसके खून में फैल चुका था। लोहे जैसा दिखने वाला वो इंसान एक गंदी गाड़ी की सीट की वजह से अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर मरा। एक हफ्ते बाद बुचर का अंत हो गया। हेड्रिच की मौत ने सिर्फ एक जनरल को नहीं मारा, उसने उस डर को खत्म कर दिया कि नाजिस को कभी हराया नहीं जा सकता। ये वो पल था जब पूरे यूरोप ने जान लिया हिटलर का अंत अब दूर नहीं। नाजियों ने बदले में कोहराम मचा दिया। 7 हमलावरों को एक चर्च के तहखाने में घेर लिया गया। बाहर 700 नाजी सैनिक थे और अंदर सिर्फ 7 जांबाज। 6 घंटों तक गोलियां चलती रहीं। नाजियों ने पाइप के जरिए तहखाने में पानी भरना शुरू कर दिया ताकि वो उन्हें चूहों की तरह डुबो सके। लेकिन उन जवानों को घुटने टेकना नहीं आता था। अपनी आखिरी गोलियों से उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। उन्होंने अंधेरे में मरना चुना ताकि दुनिया उजाला देख सके। ये था ऑपरेशन एंथ्रोपॉइड, वो मिशन जिसने साबित कर दिया कि कोई भी तानाशाह अमर नहीं होता।